गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में श्री धाम वृंदावन के परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी के परम पावन चरित्र में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी के सामने श्री हरिराम व्यास जी महाराज प्रकट हुए और श्री नाभाजी ने वंदन किया। हम लोग भी नाभाजी के साथ व्यास जी का वंदन करें। काहू के आराध मत्स्य कछ
नर हरि सूकर। वामन फरसाधरण सेतु वंधन जु शैल कर। एकन की यह रीत नेम नवधा सोलाए। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुलड़ावे। नो गुण तोर नूपुर गुल्हो। नो गुण तोर महत सभा मधिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को। भक्त इष्ट अति व्यास के। भक्त इष्ट अति व्यास के। भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री नाभा गोस्वामी जी श्री हरिराम व्यास जी का स्मरण करते हुए आपकी संतों में जो अद्भुत निष्ठा थी उसका स्मरण किया है। श्री धाम वृंदावन में आपको जो कुछ प्राप्त हुआ है संतों की कृपा से, संतों के अनुग्रह से। कोई भी संत कभी कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ होता है। अध्यात्म जगत में, भक्ति किस भावधारा में किसी महापुरुष से एक भी शब्द मिल जाए तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनके ऋणी होना चाहिए। इसी का नाम है कृतज्ञता। और जो किए हुए को नहीं मानता है, उपेक्षा करता है, उसका नाम है कृतज्ञता। संतों के द्वारा सब कुछ प्राप्त हुआ श्री हरिराम व्यास जी को। इसलिए अंतर हृदय में संत बस गए। अपनी पूरी शक्ति, मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ आपने संतों के लिए अर्पण कर दिया। हरिराम व्यास जी की वाणी, हरिराम व्यास जी के पदों में आप देखिए, कभी कभी आप कुंज में एकांत में जाकर के अपने हृदयंगत भावों को श्यामा श्याम के सामने प्रकट करते हैं। हे माधव, हे रसिक शेखर,
कभी आप ऐसा करोगे कि मेरे मन से संसार का आकर्षण पूरा समाप्त हो जाए, मुझे संतों का वेश, अत्यंत साधारण वेश मुझे बहुत प्रिय लगने लग जाए, हाथ में करवा, गले में कुंजों की माला और ब्रज लताओं में निवास, क्या मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा? कब करी हो मन मेरो ऐसो हरी, ऐसो हरी, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरी। कर करवा हरवा गुंजन के, कर करवा हरवा गुंजन के, गुंजन माही बसेरो, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरि, कब करी हो मन मेरो, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरि, कब करी। भूख लगे तब मांग खाऊंगो, भूख लगे गनो न सांझ सवेरो, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरि, व्यास विवेकी श्री वृंदावन, व्यास में हरि भक्तन को चिरो, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरि, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरि। श्री व्यास जी कहते हैं, जय जय मैं तो आपके लाडले प्यारे दुलारे संतों का खरीदा हुआ दास हूँ, चेरा हूँ, मैं इनका खरीदा हुआ दास हूँ, मुझे जैसा रखें जहाँ रखें उसमें ही मुझे सुख है। तो कभी कभी एकांत स्थल में श्री हरिराम व्यास जी श्री ठाकुर से प्रार्थना करते, आप ऐसा मेरा मन बना दो, संसार के किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ में आकर्षण न हो, अब
आपने विचार किया कि जो लोग मेरे साथ रह रहे हैं अपने सामने सभी की व्यवस्था कर दूं, जो है वो सबको विभाजित करके दे दूं। प्रारंभ में आपने सुना कि हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र थे। आपने तीनों पुत्रों को बुलाया और एक नवीन ढंग से आपने बंटवारा किया। श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, भाई सुत 3 बाट निपट नवीन कियो। भाई सुत 3 एक और सेवा, एक और धन धरो है। एक और सेवा, एक और धन। तीसरी जुठोर श्याम बंदनियो छाप धरी। करी ऐसी रीत देखो बड़ो सोच पड़ो है। करी ऐसी रीत देखो बड़ो सोच पड़ो है, बड़ो सोच पड़ो। आपकी पत्नी जितनी संपत्ति लाई थी, हरिराम व्यास जी ने पूरी संपत्ति को एक जगह रख दिया, पूरी। और दूसरी जगह जिन युगल किशोर ठाकुर जी की सेवा करते थे उनको विराजमान कर दिया। और तीसरी जगह तुलसी जी की माला और तिलक छाप जिसमें लगाते थे, छाप और माला रख दिया। ये बंटवारे हुए, एक जगह संपूर्ण धन, एक जगह ठाकुर जी, एक जगह छाप और माला। और तीनों से कहा आप लोग स्वतंत्र हैं, इन तीनों में से एक एक चीज जिसे चाहिए ले ले। हरिराम व्यास जी ने तीनों पुत्रों से कहा अपना अपना निर्णय लो आप, और जो चाहिए तीनों में से आप ले लें। तो वैसे जो सबसे बड़ा होता है उसका पहला अधिकार होता है। तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे श्री रासदास, उनका नाम था रासदास। उनका क्या लो? तो हमारे हृदय में जिसका महत्व होता है हमें वही चाहिए, वही अच्छा लगता है। दुनिया कुछ भी कहे इससे मतलब नहीं होती। हमारे अंतःकरण में जिसका महत्व होगा वो हमें सर्वश्रेष्ठ लगेगा। तो रासदास जी के हृदय में प्रारंभ से धन का महत्व था। जग में सबसे बड़ो रुपया, ना भाई ना भैया, जग में सबसे बड़ो रुपया। अरे उनकी बात नहीं, हम सबके मन में यही बात है कि धन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ये अंदर बैठा हुआ है। तो हमारे जब हम कोई निर्णय लेते सबसे पहले
ये बात, इसमें लाभ क्या होगा? हम मंदिर जा रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा? हम पढ़ रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा? हम यात्रा में जा रहे हैं, सबसे पहले ये बात मन में आती है, इससे लाभ क्या होगा? क्यों? क्योंकि धन का महत्व इतना है कि उसके दूसरे पक्ष हम सोच ही नहीं पाते हैं। पक्ष तो और भी हैं। कितने लोग वृंदावन आए जो बिल्कुल निराश्रित हो, केवल वस्त्र पहन करके आए, कुछ भी नहीं था पास में। उन्हें कोई क्षोभ नहीं हुआ, उन्हें कभी अभाव नहीं लगा, उनके मन में धन का महत्व ही नहीं था। बाल भक्त ओम प्रकाश जी वृंदावन आए तो केवल पहनने वाले कपड़े थे, बाकी कुछ नहीं था। एक ऐसी हजारों उदाहरण है हमारा। क्षोभ जब होता है जिसका महत्व होता है जीवन में। धन का महत्व हमारे जीवन में इतना ज्यादा हो गया कि भगवान से भी हम कहते हैं हमें धन दो, भगवान को नहीं चाहते। अभी बिहारी जी प्रकट हो जाएं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो बिहारी से कहे बिहारी जी हमें आपके चरणों की भक्ति चाहिए। सभी यही कहेंगे महाराज ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। तो हमें भगवान अच्छे लग रहे हैं कि वो काम अच्छा लग रहा है? बताओ आप, वो काम अच्छा लग रहा है, भगवान अच्छे। ये क्या है? ये हमारी बुद्धि का भ्रम है। तो बड़े बेटे रासदास जी के मन में धन का महत्व था। तुरंत महाराज वो पूरी संपत्ति उन्होंने अपने हाथ में, हम इसको लेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर में श्री विलासदास जी, ये द्वितीय पुत्र हैं हरिराम व्यास जी के। वो पिताजी के साथ ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। उनको ठाकुर जी की सेवा अच्छी लगती थी। ये तो मन है, जिस रंग में आप रंग लो उसी में रंग जाएगा। मन का अपना कोई रंग नहीं है, पानी का अपना कोई रंग नहीं है। लाल रंग डाल दो लाल पानी हो जाएगा, हरा रंग डाल दो हरा हो जाएगा, काला डाल। पानी का अपना निज कोई रंग नहीं है, ऐसे मन का कोई रंग नहीं है। आप जिस रंग में से डुबो दोगे उसी में डूब जाता है। तो द्वितीय पुत्र की रुचि श्री ठाकुर जी की सेवा में थी। उसने तुरंत ठाकुर जी को लिया, मैं सेवा ठाकुर जी की करूंगा, ठाकुर जी मैं लूंगा, ठीक है। तो दो के पास तो सिलेक्शन था कि ये लें कि ये लें, लेकिन तीसरे के पास कोई सिलेक्शन नहीं था। अब तीसरी चीज केवल छाप और माला बची, अब उनको लेना ही था। तीसरे पुत्र का नाम था श्री किशोरदास जी, और उन्होंने तिलक और छाप लेकर के हृदय से लगाया। एक ने रुपया लिए, एक ने रुपया लिए, एक ने किशोर जू को, एक ने श्री किशोर दास भाल तिलक ले करो है। श्री किशोर दास ले करो है, तिलक ले करो है, तिलक ले करो है, तिलक ले करो है, तिलक ले। श्री किशोरदास जी जो सबसे छोटे हैं, उन्होंने मारे छाप, तिलक छाप ली और माला ली और हृदय से लाई। सबसे पहले वहीं तिलक लगाया, छाप लगा ली, गले में माला धारण कर ली। पिताजी से कहा, श्री राम व्यास कहा, जय जय, यदि आप मुझे पहले कहते कि तीनों में क्या लेना है तो मैं यही लेता। मुझे बहुत प्रिय,
ये संतों का आवेश मुझे बहुत प्रिय है, बहुत। ठाकुर जी से भी ज्यादा संतों का आवेश मुझे प्रिय है, बहुत प्रिय है। किशोर ने जैसे कहा, हरिराम व्यास जी ने अपने हृदय से लगा लिया। बेटे, तुमने पिता की अतुल संपत्ति को प्राप्त किया है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन। इतनो है सब कुटुंब हमारो, इतनो है सब सेना धना नामाय रूपीपा, सेन धना अरु कबीर रैदास चमारो। इतनो है सब कुटुंब हमारो, इतनो है सब, यही हमारी निधि है। रूप सनातन हरि के सेवक, रूप सनातन गंगल भक्त सुबरो, सूरदास परमानंद में, सूरदास नंद में हा। मीरा भक्त विचारो, मीरा भक्त, इतनो है सब कुटुंब हमारो, इतनो है। आदि अंत भक्तन को सर्वस्व, आदि अंत राधा वल्लभ प्यारो, आदि अंत भक्तन को सर्वस्व, राधा वल्लभ प्यारो, आसु के हरिदास रसिक हरि, आसु के हरिवंश नमोहि विसारो, हरिवंश नमोहि विसारो। इतनो है सब कुटुंब हमारो, इतनो है सब कुटुंब हमारो, कुटुंब हमारो, कुटुंब हमारो। हरिराम व्यास जी ने कहा, बेटे तूने मेरी अमूल्य संपत्ति प्राप्त, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यथार्थ में यही धन था, सर्वस्व धन यही था। तो अंतःकरण की स्थिति के अनुसार बाह्य चीजों में आकर्षण होता है। विज्ञान में लिखा है कि सजाती चीजों का आकर्षण होता है। जुआरी को जुआरी में आकर्षण होता है, शराबी को शराबी में होता है। सजाती है ना, तो खिंचाव होता है। जो जिसका व्यसन होता है उसमें उसका आकर्षण होता है।
भक्त को भक्त का आकर्षण होता है, भजन करने वाले को भजन करने वाले का आकर्षण होता है। वो चीज अंदर है तो खींचती है बाहर वाले को। तो हमें अंतःकरण की स्थिति को ठीक करना है सत्संग के माध्यम से। यदि गलत चीज ने हमारे अंदर जगह बना ली तो कई जीवन नष्ट हो जाएंगे। हमको वही अच्छा लगेगा, कोई कितना भी कहे। एक बहुत बड़े विद्वान कुछ भाई जी सुनाते थे कि बहुत बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान थे कि संपूर्ण शास्त्र ने बिल्कुल चुटकियों में सभी याद थे, कंठस्थ में। और उस जमाने में के बड़े बड़े महापुरुष उनके पास आते समाधान करने के लिए, और उन्होंने प्रश्न किया एक क्षण में समाधान। इतना उनका ब्रेन भयंकर था महाराज। लेकिन उनकी एक आदत बड़ी विचित्र, हर 5 मिनट में उन्हें कोई चीज खाने को चाहिए। आदत पड़ गई हर 5 मिनट में, अरे भैया गरम गरम जलेबी हो तो थोड़ा ले आओ। जलेबी आ गई, एक गिलास के, अरे भैया मथुरा के पेड़े तो स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होते, थोड़ा मथुरा के पेड़े ले आओ। फिर 5 मिनट, अरे भाई नमकीन बहुत अच्छी हमको लगती है, नमकीन ले आओ, हलवा ले आओ, गुलाब जामुन। यानी 5-5 मिनट में उनको, जिसके यहां जाते हो परेशान हो जाता है, कहता मैं आज पधारो आप दूसरे दिन। हर इतना कौन करे, 5-5 मिनट को चाहिए और खाते थोड़ा सा। फिर लेकिन भाई जी ने पूछा है कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतनी आपकी मान्यता है, ये क्या, ये आपकी कैसी आदत पड़ी है, और आप को इसके लिए नीचा देखना पड़ता। अरे आप 10 बार किसी से मांगेंगे तो नीचा तो देखना ही पड़ेगा। तो वो बोले भाई जी मैं क्या करूं, मैं भी जानता हूं कि बुरा है, और ये भी जानता हूं कि आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी आदत पड़ गई है कि बिना खाए रह नहीं जाता। खाऊंगा और कुछ नहीं, पचता ही नहीं। वृद्धावस्था थी, पचता भी नहीं था। अब अंदर ऐसी आदत, अंदर जो बात घुस गई है, उसके कारण मुझे नीचा देखना पड़ता है। तो ये बात सोचना चाहिए कि कोई भी गलती से कोई अंदर बात बैठ गई गलत, तो गई जीवन तक हमें भटकना पड़ता है। इसलिए सत्संग किया जाता है। सत्संग क्या करता है, अंतःकरण से गलत चीजों को निकाल देता है और सही शाश्वत चीजों को आपके अंतःकरण में रखता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि जय जय आपके साक्षात्कार के बाद भी हमें सत्संग चाहिए। बार बार बर मांगो हर सुदेहु श्रीरंगो, बार पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा। भगवान शंकर स्वयं ईश्वर है, लेकिन राम जी सत्संग मांग रहे हैं। सत्संग अंदर के कचरे को साफ करता है, भजन में गति होती है, विवेक जागृत करता है, क्या चीज ग्रहण करनी चाहिए, क्या चीज छोड़नी चाहिए। ये सत्संग आपके बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम लोग सीधा वृंदावन यहां बैठे, ये जानकी वल्लभ लाल जी की कृपा है। हम लोग प्रातः काल सत्संग कर रहे हैं, ये कृपा है। सत्संग का एक क्षण अमूल्य होता है, एक क्षण
सत्संग के क्षण को भगवान स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। सत्संग के क्षणों को काल नहीं खा सकता है, काल में हिम्मत नहीं है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे एक एक क्षण का सत्संग अंतिम समय में वरदान के रूप में प्राप्त हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई, सुलभ न सोई। अभी किशोरदास की उम्र ज्यादा नहीं, 14-15 वर्ष की है, लेकिन हृदय की स्थिति कितनी ऊंची है। महाराज जी, भजन के संस्कार किसी किसी को मिलते हैं, किसी को लाखों में कोई, करोड़ों में कोई एक होता है। कहूं कहूं भ्रष्ट सारदी थोरी, जिम को पाव भगत एक मोरी। शरद ऋतु में कहीं कहीं वर्षा होती, सब जगह नहीं होती है। ऐसे कहते हैं लाखों करोड़ों में कोई मेरा भक्त, खिला हुआ भक्त, जिसके हृदय में कोई चाह नहीं है, केवल मैं, कोई होता है करोड़ों में, उसी में किशोर, उसी में किशोर है। किसी में ममता नहीं, संत वेश में ममता। हरिराम व्यास जी हृदय से लगा, बेटे असली संपत्ति तुमने मेरी प्राप्त की है। इतने खुश हुए हरिराम व्यास, इतने खुश हुए। सही पिता तो है जो अपनी संतान को सही मार्ग में लगाए। सही मार्ग क्या है? संसार की भवाटवी से मुक्त होना। इधर जन्मो इधर मरो, इधर जन्मो इधर मरो, इस महान संकट से जो निकाल दे, वही मां है, वही पिता है। वेणु विनोद कुंज में परम साधिका देवी जी रहती थी। अब उनका शरीर नहीं है। उन्हें छोटी आयु में, 14-15 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। उनको ये बात जम गई, ये मानव जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। और जिन्हें हम सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं, वो दुख है। बात जमने वाली है, देखो। और जमी तो किसी की बिना परवाह किए हर रात्रि में घर छोड़ करके। 7 वर्षों तक आप ऐसे भ्रमण करती रही अकेले जंगलों में, जहां आश्रय मिल जाता। 7 वर्ष के बाद वृंदावन में श्री महाराज जी की कृपा प्राप्त हुई उन्हें गुरु के रूप में। श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, श्री बालकृष्ण दास जी की। तब उन्होंने एक पत्र अपने पिता को लिखा यहां से, क्योंकि किसको पता नहीं कहाँ है। उस पत्र में लिखा है, पिताजी मृत्यु सिर के ऊपर सवार है, पता नहीं कब ले जाए। हर व्यक्ति की मृत्यु सिर के ऊपर सवार है। हम भले माने कि हम 100 वर्ष जिएंगे, 50, लेकिन ना। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल तन नम्र है मार, झिली न झिली, भज ले हरि नाम हरि रसना, भज ले हरि नाम।
फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में। पिताजी, यद्यपि मेरे आने के बाद आपको बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन मैं बेटी होते हुए भी जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं लिख रही हूं, आपको उपदेश नहीं दे रही हूं। मृत्यु शीश पर है, इसलिए मानव जीवन दोबारा मिले ना मिले, गृह जीवन के जो सुख थे आपने समस्त उन सुखों का उपभोग कर लिया। अब जो शेष जीवन बचा है उसे वृंदावन में रह करके आप श्री ठाकुर जी का भजन करके उस जीवन को पूरा करें। एक बेटी अपने पिता को लिख रही है। किशोरदास जी से हरिराम व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। और हरिराम व्यास जी किशोर का हाथ पकड़ा और कहाँ ले गए? निधिवन। किनके पास ले गए? स्वामी हरिदास जी के पास। और कहा, जय जय, इसे आप अपने चरणों में रखिए। आप देखो, तीनों भाई हैं, तीनों वृंदावन में रह रहे हैं, लेकिन अंदर की योग्यता अपनी अपनी है। ठीक है ना? अंदर की चाह अपनी अपनी है। भक्ति के क्षेत्र में जिसकी जितनी तीव्र ठाकुर जी की चाह होगी वो बड़ा माना जाता है। आयु से कोई बड़ा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ 5 वर्ष का बच्चा है, उसकी लगन ठाकुर जी में, तो 90 वर्ष का बूढ़ा उसको प्रणाम करेगा, क्योंकि असली चीज इसने प्राप्त की, उसने नहीं प्राप्त की। भक्ति के क्षेत्र में जिसकी लगन इधर है वो वृद्ध माना जाता है, वो बड़ा माना जाता है। तो किशोर जी छोटे हैं सबसे, इनका हृदय इतना रस से भरा हुआ है कि हरिदास जी के चरणों में जैसे पिताजी ने डाला, हरिराम व्यास जी ने डाला, कहा जय जय, अब इसे आप अपने चरणों में रखिए, इसे अपना शिष्य बनाइए। हरिदास जी ने करुणा में दृष्टि डाली किशोरदास जी के ऊपर। जैसे एक के आगे सुन रखते जाओ ना तो उसका महत्व बढ़ता जाता है। एक तो अंतःकरण बिल्कुल पवित्र पावन रस से भरा हुआ, अब इतने बड़े रसिक स्वामी हरिदास जी की कृपा दृष्टि मिल गई तो एक के आगे एक शून्य और जुड़ गया। और इसके बाद आपने शिष्य बनाया और महाराज दिव्य उपासना का रहस्य बोध कराया। मनियत सबही राम के नाते, मनियत सब। किशोर, अब तुम्हारे जीवन में श्री बिहारी जी मुख्य हैं। अब तुम्हारा संबंध किनसे? जो बिहारी जी के हैं। जो बिहारी जी के हैं वो तुम्हारे संबंधी, जो बिहारी जी के लिए हैं उनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ता यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही।
स्वामी हरिदास जी कहते हैं, किशोर अब तुम ठाकुर के हो गए ना, और ठाकुर जी सेवा से बड़ी जल्दी रिश्ते हैं, तो बिहारी जी की एक सेवा तुम्हें प्रतिदिन करनी है। और कब तक करनी है? जब तक शरीर में प्राण है। जय जय आज्ञा करें। किशोर ने कहा, कल से प्रातःकाल ठीक 4 बजे यमुना जी जाकर एक कलश जल बिहारी जी की सेवा के लिए लाना है तुम्हें, ये तुम्हारी सेवा है। संत केवल आज्ञा नहीं देते, उस आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य भी देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में, एक डूबे हुए भजनानंदी व्यक्ति में क्या अंतर है? सामान्य व्यक्ति केवल शब्द बोलता है, उनमें ऊर्जा नहीं होती है, और जो भजन में डूबे हुए व्यक्ति हैं उन शब्दों के साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ये फर्क है। आपने आज्ञा करी है, और बड़े काम की बात है, बहुत काम। हम लोग कई वर्षों से वृंदावन में रहते हैं, कोई अनुभव नहीं होता है, कोई अनुभूति नहीं होती है, जहाँ के तहाँ रहते हैं। सिर्फ वृंदावन का कोई कारण नहीं है, हमारे अंतःकरण का कारण है। हमारे अंतःकरण में भूख जागृत नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चहो न सुगति चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकार, यह विनती रघुवीर गोसाई, रघुवीर गोसाई, रघुवीर गोसाई। श्री राम वृंदावन में यदि इस धारा से अलग धारा हमने बहाई, हमें संपत्ति मिल जाए, सुगति मिल जाए, रिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, संसार का सम्मान मिल जाए, तो इधर की भूख समाप्त हो जाएगी। लेकिन जिन्हें इसकी भूख नहीं है, उनको सद्या लक्ष्य की प्राप्ति। अब देखो तीनों भाइयों में किशोर की बात देखो आप, छोटे की आज दीक्षाली अभी, और प्रातःकाल उठ करके 3 बजे स्नान किया और कलश लिया। गुरु जी की आज्ञा पालन करने के लिए कलश सिर पर रख के यमुना जी गए। यमुना जी जाते ही कलश को यमुना जी के जल में डुबोया, अभी आधा यूं किया है। इतने में क्या देखा, यमुना जी के तट पर महारास हो रहा है। अद्भुत प्रकाश, अद्भुत प्रकाश। प्रिया प्रीतम मृदांगनाओं के साथ महारास कर रहे हैं। अब वो घड़ा जो डुबोया था यमुना जी में, वो आधा डूबा हुआ सामने दृष्टि है। दिव्य महाराज को देख करके आपके अंतःकरण में स्फूर्ति हुई और आपके मुख से कुछ पंक्तियां निकली, बड़ी प्यारी पंक्ति।
लाल लटकनता यौवन मनता, लाल लटकनता खेलत रास अनंता, लाल लटकनता यौवन मनता, लाल लटकनता खेलत रास अनंता, यमुना तीर भीर युवतिन की, मध्य राधिका कंता, मध्य राधिका लाल लटकनता यौवन मनता, लाल लटकनता यौवन खेलत रास अनंता, खेलत एकन के कर कंज कपोलनी, परिरंभण देत हसंता, परिरंभण देत हसंता, परिरंभण लाल लटकनता यौवन मनता, लाल लटकन यौवन मन खेलत रास अनंता, खेलत किशोरदास के स्वामी बिहारी, स्वामी बिहारी, स्वामी बिहारी, किशोरदास के स्वामी बिहारी, बेहरत केली करंता, लाल लटकनता यौवन मनता, लाल लटकन यौ खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास। यहाँ महाराष्ट्र हो रहा है यमुना पुलिन पर, स्वामी जी निधि वन में विराजे हैं हरिदास जी, सेवा कुंज में श्री हरिराम व्यास जी विराजे हैं, और दोनों मानसिक मन से इस लीला का चिंतन कर रहे हैं। मानसिक सेवा में आप प्रत्यक्ष रासलीला देख रहे हैं, महाराष्ट्र देख रहे हैं यमुना के तट पर, देख भी नहीं रहे, वो जो गा रही वो सुन रहे हैं। तो सुना हरिराम व्यास जी ने कि आज नया पद गाया जा रहा है, ललताज जितनी सखियां हैं श्री किशोरी जी की, आज ये नया पद गा रही है, कोई किशोरदास नाम के कोई है रसिक हुए, उनका पद गाया जा रहा है आज महाराष्ट्र में। रोज तो जो पद गाए जाते थे, लेकिन आज ये नया पद गाया जा रहा है। तो मानसिक सेवा पूरी करके सीधे दौड़ते हुए कहा निधि बनाए हरिराम व्यास स्वामी जी के पास, हरिदास जी के पास, कहा जय जय, ये
एक नए कोई कवि कौन है, किशोर दास, जिनका आज महाराष्ट्र में पद गाया जा रहा था, सखियां ये कौन है? हरिदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके ही किशोर है। 24 घंटे नहीं हुए, कहां पहुंच गए बोलो? अंदर की स्थिति से होता है। हाँ, अंदर की स्थिति बढ़िया हो, जमीन अच्छी बनी हुई हो, भूरी भूरी हो, कंकड़ पत्थर ना हो, जल मीठा हो, बीज डालो पौधा बन जाएगा। और जमीन अच्छी नहीं हो, बीज भी गया। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है, अंदर जमीन बनती है। ठाकुर जी के लिए चाह उत्पन्न होती है। किसी ने हरि बाबा से पूछा, बाबा आप हमेशा भक्तों का चरित्र क्यों कराते हैं, रासलीला क्यों नहीं कराते? अरे भाई, भक्तों का चरित्र जब तक नहीं देखोगे तब तक ठाकुर जी के लिए कैसे बिलखा जाता है, कैसे रोया जाता है, कैसे वेदना होती, कैसे समझ में आएगा? क्या करोगे रासलीला देख? पर भक्तों के चरित्र को देख के देखो तो सही। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे भई क्षमा सिरैन, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के दुख मेटन सुख है, दुख मेटन सुख है। राजा रघुराज सिंह लिखते हैं, बिचरो ब्रज मंडल बड़ भागी, बिचरो ब्रज नाम किशोर नाम अनुरागी, नाम किशोर नाम अनुरागी। सब जिम्मेदारी से मुक्त हैं हरिराम व्यास जी। और किशोर दास की ऐसी स्थिति देख के आज रोम रोम खिल गया। आप आज श्री जी के चरणों में अपनी विनती निवेदन की, हे स्वामी, अब कोई इच्छा नहीं है, अब बस एक ही इच्छा है, बैठ रहो कुंजन के माही, बैठ बैठ रहो कुंजन के माही, बैठ रहो श्याम राधिका गाऊं, हाँ श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। या रज स्यो सनकादिक लोचन, सूरज शीस चढ़ाऊं,
व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊं। श्री व्यास जी की अंतिम अभिलाषा, और यहीं हरिराम व्यास जी के चरित्र को विराम। शेष कथा कल।